प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं BSTC 2016 का जो पेपर है संस्कृत का, उसका पार्ट करने वाले हैं। संस्कृत का पार्ट हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपको हिंदी के, इंग्लिश के, जीके के, रीजनिंग के सभी के पार्ट चाहिए पिछले सालों के पेपर के, 2008 से लेकर 2021 तक के। तो उनकी अलग अलग प्ले लिस्ट है, वो बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अभी हम कर रहे हैं 2016 का जो BSTC का पेपर है उसका संस्कृत का पार्ट। 1 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखितेषु उच्चारण स्थानम नास्ति। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान वाला कौन सा नहीं है? जैसे तालु, जानु, नासिका, दंता। तो यहाँ पर तालु से, तालु तो उच्चारण स्थान है, और नासिका भी है, दंता भी है, तो हमारा जाने वाला ऑप्शन है, ये उच्चारण स्थान नहीं है। तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, तुल्य स्थानवंताम वर्णानाम समूह अस्ति। तुल्य स्थान वाले वर्णों का समूह है वो कौन सा है? तुल्य स्थानवंताम वर्णानाम समूह अस्ति। तुल्य स्थान वाले वर्णों का जो हमारे पास यहाँ पर समूह है वो है ऋतु रैसा। ऋतु रैसा यह है हमारे पास तुल्य स्थान वाले वर्णों का समूह है। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, अशुद्ध है प्रयोगो अस्ति। अशुद्ध है प्रयोगो अस्ति, यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है वो कहाँ पर हुआ है, किस ऑप्शन में हुआ है? जैसे मूर्धा मूर्धन्य से, या फिर जिह्वा मूलम जिह्वा मूल्यम, तालु तालव्य, ओष्ठ है ओष्ठव्य। ओष्ठ है ओष्ठव्य एकदम सही है। उसके बाद में तालु तालव्य यह भी एकदम सही है। जीवा मूलम जीवा मूल्यम यह भी एकदम शुद्ध प्रयोग हुआ है। लेकिन जो मूर्धा मूर्धन्य, मूर्धा मूर्धन्य, मूर्धा मूर्धन्य नहीं होता है। तो जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है वो हुआ है। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, उच्चारण स्थानम अभ्यांतरम यत्नम च येषां वर्णानाम परस्पर सम्मानम भवति तेषां वर्णानाम संज्ञा इयं भवति। कि उच्चारण स्थान सम्मान वाले जो वर्ण है उसको परस्पर सम्मान वर्ण होते हैं, उसमें संज्ञा है वो कौन सी होती है? उच्चारण स्थानम येषां वर्णानाम परस्पर सम्मानम भवति। कि उच्चारण स्थान जिनके जो वर्ण है वो परस्पर सम्मान होते हैं उनमें संज्ञा होती है। तो उसमें जो संज्ञा होती है वो सवर्ण सवर्ण संज्ञा होती है। तो जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है, तृतीय विभक्तो एक वचन राम शब्दस्य रामेण इति रूपम फल शब्दस्य किम रूपम। की तृतीय विभक्ति एक वचन रूप जो हमारा राम शब्द है, इसका तृतीय विभक्ति एक वचन रूप हम करेंगे तो हमारे पास रामेण आएगा। इसी प्रकार जो फल शब्द है उसका तृतीय विभक्ति एक वचन रूप करने पर हमारे पास क्या आएगा? फलेन आएगा, फलेन आएगा, फलेन आएगा, फलेन आएगा या फाल्यन आएगा। जिस प्रकार राम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप रामेण होता है, उसी प्रकार फल शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है वो फलेन नहीं होता है, फलेन होता है। तो जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। फल शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप है वो हो जाएगा हमारे पास फलेन। और अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न, रामाभ्याम इति रूपम भवति। रामाभ्याम इति रूपम भवति। रामाभ्याम है यह रूप है तृतीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, या फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति द्विवचन, या फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी विभक्ति द्विवचन। रामाभ्याम इति रूपम भवति। रामाभ्याम ये जो हमारा शब्द है रामाभ्याम, ये है तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति द्विवचन वाला रूप है रामाभ्याम। रामाभ्याम ये है हमारा तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति द्विवचन वाला रूप है। और अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, अत्र सप्तमी विभक्ति रूपाणाम समूह विद्यते। यहाँ पर जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पर सप्तमी विभक्ति वाले रूप है उनका समूह वो कौन सा है? सप्तमी विभक्ति वाले रूपों का जो समूह है हमारे पास यहाँ पर वो है रामेषु फले सर्वस्मिन या लोके हो। रामेषु फले सर्वस्मिन लोके हो, ये हमारे पास सप्तमी विभक्ति वाले रूप है। तो जो 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अत्र सप्तमी विभक्ति रूपाणाम समूह विद्यते रामेषु फले सर्वस्मिन या लोके हो। और अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, रामे रावणम हंति इदम वाक्य, रामे रावणम हंति इदम वाक्यमस्ति। राम है रावणम हंति यह वाक्य है धातु रूप दृष्टिया अशुद्धम, शब्द रूप दृष्टिया अशुद्धम, सर्वथा अशुद्धम, या फिर सर्वथा शुद्धम। रामे रावणम हंति कि राम ने रावण को मारा, रामे रावणम हंति यह वाक्य है शुद्ध है अशुद्ध है, धातु की दृष्टि से शुद्ध है या धातु की दृष्टि से अशुद्ध है, यह हमें बताना है। रामे रावणम हंति यह जो हमारा वाक्य है एकदम सही है। तो सर्वथा शुद्धम, सर्वथा शुद्धम वाला ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। रामे रावणम हंति यह वाक्य है वो एकदम सही है, तो सर्वथा शुद्धम। और अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर प्रश्न, अति इत्यस्य अर्थो अस्ति। अति जो हमारा शब्द है इसका अर्थ है वो क्या है? अति इत्यस्य अर्थो अस्ति। अति है इसका अर्थ है वो क्या है? अति का जो अर्थ होता है वो है अत्यधिकम। अत्यधिकम तो जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। अति इत्यस्य अर्थो अस्ति, अति शब्द का अर्थ है वो है अत्यधिकम। और अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर प्रश्न, दु है धातु
लट् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचने रूपम अस्ति। दुह धातु लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप है वो कौन सा होगा? दुह धातु का लट् लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन रूप होगा वो होगा द्रुहाति। तो जो हमारे पास 4 नंबर वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। दुह धातु लट् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचने रूपम अस्ति द्रुहाति। और 11 नंबर प्रश्न हमारा, लोट उत्तम पुरुष एक वचने भू धातु किम रूपम। लोट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचने और भू धातु है, उसका रूप क्या होगा? यानी कि भू धातु का लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन रूप है वो कौन सा होगा? भू धातु का उत्तम पुरुष और एक वचन रूप और लोट लकार का रूप होगा वो होगा हमारे पास भवानी। भवानी होगा भू धातु और उत्तम पुरुष एक वचने लोट लकार रूप होगा वो होगा भवानी। और अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न, विच्छिन्नम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय विवरणम इत्थम। विच्छिन्नम जो हमारे पास शब्द दिया गया है इसका प्रकृति प्रत्यय का विवरण है वो हमें बताना है। प्रकृति प्रत्यय है वो इसका बताना है विच्छिन्नम शब्द का। विच्छिन्नम शब्द का प्रकृति प्रत्यय का विवरण अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा वी प्लस छिद प्लस कत। वी प्लस छिद प्लस कत है, ये हो जाएगा विच्छिन्नम शब्द का प्रकृति प्रत्यय। और अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न, ल्यूट प्रत्यांतः शब्दा सन्ति। ल्यूट प्रत्यांतः शब्दा सन्ति, ल्यूट प्रत्यय वाले शब्द है वो कौन सा है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से ल्यूट प्रत्यय वाले शब्द है वो कौन सा है यह हमें बताना है। तो ल्यूट प्रत्यय वाले जो शब्द है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में से वो है गमनम पठनम हरणम। गमनम पठनम हरणम ये शब्द है, ये है ल्यूट प्रत्यांतः शब्दा, ल्यूट प्रत्यय वाले शब्द। और अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि इसके योग से बनेगा मध्वरी। मधु प्लस अरि मध्वरी अत्र संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। मधु प्लस अरि मध्वरी, यहाँ पर संधि विधायक सूत्र है वो कौन सा है? यहाँ पर जो संधि विधायक सूत्र है वो है इको यणचि। इको यणचि यहाँ पर संधि विधायक सूत्र है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि मधु प्लस अरि मध्वरी अत्र संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। मध्वरी यहाँ पर संधि विधायक सूत्र होगा वो होगा इको यणचि। और अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर प्रश्न, गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है वो कौन सा है यह हमें बताना है। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है वो कौन सा है? गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति वो है अदेंग गुण। अदेंग गुण है वो है हमारा गुण संज्ञा का विधायक सूत्र। इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है वो कौन सा है? अदेंग गुण, ये हमारा गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है। और अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, एचो यवायव है। एचो यवायव है इत्यत्र सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। एचो यवायव है, यहाँ पर सूत्र का उदाहरण है वो कौन सा है? इस सूत्र का जो उदाहरण होगा वो होगा हमारे पास ताऊ भावपी। ताऊ भावपी जो कि एचो यवायव का सूत्र का उदाहरण है। और अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर प्रश्न, संधि दृष्टिया शुद्धम पदम अस्ति। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से संधि की दृष्टि से शुद्ध रूप है वो कौन सा है यह हमें बताना है। लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मकम, लघु उत्तरात्मकम या फिर लघु उत्तरात्मकम। संधि की दृष्टि से सही शुद्ध शब्द है वो कौन सा है यह हमें बताना है। संधि की दृष्टि से शुद्ध रूप है वो है 1 नंबर पर लघुत्रात्मकम। लघुत्रात्मकम ये हमारा एकदम शुद्ध शब्द है, तो जो 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा लघुत्रात्मकम, जो कि संधि की दृष्टि से शुद्ध पद है। और अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर प्रश्न कि श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद्र इत्यत्र संधि भवति। श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद्र, यहाँ पर संधि है वो कौन सी है? श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद्र, यहाँ पर जो संधि होगी वो होगी हमारे पास श्रीमस चंद्र। इसका संधि योग हम करेंगे तो वो होगा श्रीमस चंद्र। श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद्र, यहाँ पर संधि होगी वो होगी श्रीमस चंद्रम, इसका जो योग होगा वो। और अगला प्रश्न है हमारे पास 19 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी प्लस छाया इत्यत्र संधि जायते। लक्ष्मी प्लस छाया इत्यत्र संधि जायते। लक्ष्मी प्लस छाया इसका संधि है वो क्या होगी? लक्ष्मी प्लस छाया, इसकी जो हमारे पास संधि होगी वो होगी लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया ये हमारी इसकी संधि है वो हो जाएगी लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी छाया। और अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर प्रश्न, विसर्ग संधि विधायकम सूत्र नास्ति। विसर्ग संधि का विधायक सूत्र है वो कौन सा नहीं है इन ऑप्शंस में से? यानी कि 3 ऑप्शन वाले हैं वो विसर्ग संधि के विधायक सूत्र है और एक जो ऑप्शन है वो विसर्ग संधि का विधायक सूत्र नहीं है। तो विसर्ग संधि विधायकम सूत्र नास्ति। तो जो हमारे पास विसर्जनीय से ये है जो कि विसर्ग संधि का विधायक सूत्र नहीं है। हमारा 21 नंबर प्रश्न, विद्याहीन इत्यत्र कै विग्रह किम च समास नाम है। विद्याहीन यहाँ पर इसका विग्रह
विग्रह वो क्या होगा और इसके समास का नाम है वो क्या होगा। विद्याहीन इत्यत्र क विग्रह किम च समास नाम है। विद्याहीन जो हमारे पास शब्द है उसका समास विग्रह है वो क्या होगा और समास का नाम है वो क्या होगा। विद्याहीन है, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो वो होगा हमारे पास विद्याहीन है। विद्याहीन है, विद्याहीन, विद्याहीन, ये हमारे पास समास विग्रह हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो समास है वो है तत्पुरुष समास, और कौन सा है, तृतीय तत्पुरुष समास है वो हो जाएगा। तो जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर प्रश्न, पश्चिमी तत्पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति। पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो कौन सा है। पश्चिमी तत्पुरुष समास का हमारे पास जो उदाहरण है वो चोर भयम, चोर भयम जो कि पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। पंचमी तत्पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति, पंचमी तत्पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति, पंचमी तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो है चोर भयम। और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर प्रश्न, क्रमधार्य समासस्य उदाहरणम नास्ति। क्रमधार्य समास का उदाहरण है वो कौन सा है, यानी 3 जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें क्रमधार्य समास का उदाहरण है, बाकी एक है उसमें क्रमधार्य समास है वो नहीं है, वही हमें पता करना है। तो राजपुरुष है, कृष्ण सर्प है, महात्मा। राजपुरुष है इसमें तो क्रमधार्य समास है, इसके अलावा कृष्ण सर्प है इसमें भी तत्पुरुष समास है जो क्रमधार्य समास है। और अगला है महात्मा, इसमें भी क्रमधार्य समास है। तो जो हमारे पास शब्द बचा सुपुरुष है, सुपुरुष है, इसमें जो हमारे पास समास है वो क्रमधार्य समास नहीं है। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न, त्रयाणां भुवनानां समाहार इत्यस्मिन् विग्रह समासः भवति। त्रयाणां भुवनानां समाहार इत्यत्र विग्रह समासः भवति। त्रयाणां भुवनानां समाहार, इस विग्रह का जो समास है वो क्या होगा। त्रयाणां भुवनानां समाहार, इसका जो समास होगा वो होगा हमारे पास त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। तो जो 1 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 25 नंबर प्रश्न है हमारा, येनांग विकार है इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। येनांग विकार है इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। येनांग विकार इति सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। येनांग विकार इस सूत्र का जो उदाहरण नहीं है वो है हमारा अक्षी काणम अस्य। ये इस सूत्र का उदाहरण नहीं है, बाकी कर्णेन बधिर है, अक्षणा काण है, शीर्षा खलवाट, शीर्षा खलवाट है, कर्णेन बधिर है, अक्षणा काण, ये है येनंग विकार के उदाहरण। बाकी जो हमारे पास अक्षी काणम अस्य, अक्षी काणम अस्य, ये येनंग विकार का उदाहरण है वो नहीं है। और 26 नंबर प्रश्न है हमारा, हरिये रोचते भक्ति अत्र वाक्य प्रिय माना वर्तते। हरिये रोचते भक्ति, यानी कि हरि है वो भक्ति में रुचि रखता है, हरिये रोचते भक्ति, यहाँ पर जो वाक्य में प्रियमान है वो कौन सा है। तो जो भक्ति है वो किसको पसंद है, किसको प्रिय है, भक्ति है वो हरि को पसंद है। तो जो हमारे पास 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। हरिये रोचते भक्ति अत्र वाक्य प्रिय माना वर्तते, हरि। और अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, मनांसी इत्यत्र किम लिंगम का विभक्ति किम च वचनम। मनांसी जो हमारा शब्द है इसमें लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन है वो कौन सा है। मनांसी इत्यत्र किम लिंगम का विभक्ति किम च वचनम। यहाँ पर जो मनांसी जो हमारा शब्द है ये एक तो नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है, प्रथम और द्वितीय इसमें विभक्ति है। मनांसी प्रथम विभक्ति भी है और द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन रूप है। मनांसी इत्यत्र किम लिंगम का विभक्ति किम च वचनम। यहाँ पर जो हमारे पास मनांसी शब्द है ये नपुंसकलिंग है, प्रथम विभक्ति है, द्वितीय और बहुवचन रूप है। तो जो हमारे पास 4 नंबर वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। नृपय प्राणम अत्यजत, नृपय प्राणान अत्यजन, या फिर नृपय प्राणाम अत्यजन, नृपय प्राणान अत्यजत। यहाँ पर शुद्ध वाक्य है वो है हमारा 3 नंबर कि नृपय प्राणान अत्यजत, नृपय प्राणान अत्यजत, राजा ने प्राण है वो त्यागे, नृपय प्राणान अत्यजत। और अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर प्रश्न, कारकाणि भवन्ति, कारक है वो कितने होते हैं। कारकाणि भवन्ति, कारक है वो 6 होते हैं। तो जो हमारे पास 1 नंबर वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 30 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न आज का हमारा, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वात्सले मातृभूमि अत्र वाक्य चतुर्थी विभक्त्यंतम पदम अस्ति। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति वाला पद है वो कौन सा है, यह है हमें बताना है। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति वाला रूप होगा वो होगा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अत्र वाक्य चतुर्थी विभक्त्यंत पदम अस्ति। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति वाला जो रूप है वो है नम है, नम है जो कि हमारे पास चतुर्थी विभक्ति जो रूप है वो होगा नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। और तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी 2016 का जो पेपर है उसका संस्कृत का पाठ किया। इसके अलावा बीएसटीसी के 2008 से लेकर 2021 तक के संस्कृत के, हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के सभी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग प्लेलिस्ट है वो बनाई गई है, वहाँ से जाकर वो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करना और वीडियो को शेयर है वो ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।